नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू लर्निंग वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रेंड लाइन के बारे में बताने वाला हूँ। ट्रेंड लाइन पे किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, किस तरीके से जो है ट्रेंड लाइन को फॉर्मेशन होती है, किस तरीके से जो है परफेक्ट ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाता है, वो सब कुछ पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। और ट्रेंड लाइन के थ्रू कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं जिनको अपना के आप यहाँ पे बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेंड लाइन होता क्या है। जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ट्रेंड लाइन का मतलब है कि एक लाइन जो कि मार्केट का ट्रेंड बताए। यानी कि देखिए, मार्केट में दो तरीके के ट्रेंड चलते हैं, या तो जो है डाउन ट्रेंड चलता है या फिर अप ट्रेंड चलता है। ठीक है, दो तरीके के ट्रेंड होते हैं। डाउन ट्रेंड जब भी चल रहा होता है तो कुछ इस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होता है। एक सेकेंड, लाइन को थोड़ा मैं डार्क कर लेता हूँ। डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो जो ट्रेंड है मार्केट का वो इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा होता है। और जो अप ट्रेंड होता है मार्केट में जब भी, तो ट्रेंड जो है कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ मार्केट जो है यहाँ पे शो करता है। इस तरीके से जब मार्केट फॉर्मेशन करता है तो आपको जैसा कि पता है कि मार्केट की जो फॉर्मेशन होती है वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मार्केट जो है एकदम सीधी लाइन में ऊपर चलता चला जाए। मार्केट क्या करता है, स्विंग करता हुआ जाता है इस तरीके से। ठीक है, मार्केट हमेशा इस तरीके से स्विंग करता हुआ जाता है। और ये जो अप ट्रेंड है उसमें ऊपर की साइड इस तरीके से स्विंग करता हुआ जाता है और नीचे की साइड जो है वो इस तरीके से स्विंग करता हुआ जाता है। जब ये जो फॉर्मेशन होती है स्विंग, तो इनको क्या कहते हैं, हम स्विंग कहते हैं। जैसे जो मार्केट ने सपोज अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू कर रखा है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे आप ऊपर गया तो ये सीधा ऊपर थोड़ा ना गया, यहाँ पे इसने क्या किया, एक स्विंग बनाया, यानी कि यहाँ से टर्न किया, फिर इसने एक अपसाइड की रैली की, वापस से एक स्विंग बनाया। तो इस तरीके से मार्केट क्या करता है, स्विंग बनाता हुआ जाता है। तो हमको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे हमको स्विंग को फाइंड आउट करना है। जो जितने भी स्विंग होते हैं, तो ट्रेंड लाइन किस तरीके से बनेगी, तो हमको उसके लिए स्विंग ढूंढने पड़ेंगे। तो बेसिकली आप यहाँ पे, मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा है, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई तरीके के स्विंग आपको दिख रहे होंगे। सपोज मान लीजिए यहाँ से एक नजर से देखते हुए साफ दिख रहा है कि मार्केट जो यहाँ पे एक अप ट्रेंड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो क्या करना है कि जब भी अप ट्रेंड चल रहा हो, यानी कि मार्केट ऊपर की साइड जाता हुआ दिख रहा हो, तो हमको क्या करना है, नीचे वाले स्विंग ढूंढने हैं। मान लीजिए मार्केट इस तरीके से स्विंग बना था, ऊपर की साइड जा रहा है, तो नीचे वाले जो स्विंग होते हैं, यानी इनको लोअर हाई बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि पिछला लो अगला लो पिछले लो से हाई होता है। तो ये स्विंग ढूंढने होते हैं। ये जो स्विंग दिख रहे हैं आपको, ये स्विंग आपको फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए मार्केट इस तरीके से जा रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमको एटलीस्ट दो स्विंग फाइंड आउट करने हैं। और ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ की जाती है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको दो स्विंग, कम से कम कितने, दो स्विंग हमको यहाँ पे ढूंढने पड़ते हैं। अगर दो स्विंग मिल जाते हैं तो दो स्विंग को कनेक्ट करके हम तीसरा स्विंग के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ किस तरीके से जो है ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाता है, किस तरीके से यहाँ पे इसकी स्ट्रेटेजी को लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे सपोज मान लीजिए यहाँ हमको इस तरीके से मार्केट रन हो रहा है। ये आपको मैं प्रैक्टिकली चार्ट में भी बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार मैं ये ड्राइंग के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए ये दो स्विंग हमको मिल गए। पहला स्विंग ये हो गया, दूसरा स्विंग ये हो गया। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे जो टूल आता है, एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन लिखा हुआ है। यहाँ पे ये टूल का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट पे क्लिक करेंगे। पहले क्लिक पे करने के बाद क्या करेंगे, हम दूसरा जो पॉइंट है उसको टच करने, देखिए ये ट्रेंड लाइन ऊपर नीचे कहीं भी जा सकती है। क्या करेंगे, जो सेकंड स्विंग है उसको हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कि वो नीचे नहीं जाना चाहिए, ना ऐसे होना चाहिए ना वैसे, ये एकदम कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ट्रेड किस तरीके से लिया जाता है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये सबसे पहले आप समझिए कि अप ट्रेंड इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, ये दो स्विंग यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि ये एक ट्रेंड लाइन बन गई है। तो ये इसको लंबा, मतलब जितना हो सके उतना आगे तक आप बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो मार्केट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि ये जो ट्रेंड लाइन बनाता है, तो ये मार्केट ऑलमोस्ट 3 से 4 बार यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है। यानी कि ट्रेंड लाइन पे जो क्या करता है ये, कि नीचे सपोर्ट, यानी कि ये एक तरीके से सपोर्ट की तरह भी रिएक्ट करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो ट्रेंड लाइन है वो सपोर्ट की तरह रिएक्ट करती है। तो इसको हमको ज्यादातर जो ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं वो एक तरीके से सपोर्ट के नजरिए से यूज करने हैं। सपोर्ट मतलब जैसे ही इस ट्रेंड लाइन पे सपोज मान लीजिए यहाँ से वापस मार्केट ने एक रैली की, अगर वापस से घूम के आता है
तो हमको क्या करना होता है, वेट करना होता है इस ट्रेंड लाइन तक वापस आने का। और यहाँ पे जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन हमारे ऑलरेडी यहाँ पे खींची हुई है, सो यहाँ पे जैसे ही आता है तो यहाँ पे हमको रेडी हो जाना होता है और यहाँ पे हमको देखना होता है कि क्या ये यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट सपोर्ट करने के यानी कि वापस से एक स्विंग बनाने की कोशिश करता है, इस तरीके से ऐसा स्विंग बनाता है, तो हमको वहां पे क्लियर हो जाता है कि मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ पे एक स्विंग बना के वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है। सो हमको क्या करना होता है कि यहाँ पे जो है एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस कौन सा होता है? स्टॉप लॉस होता है जस्ट इस ट्रेंड लाइन के, इस जो ये ट्रेंड लाइन जा रही है, यहाँ पे मैं क्लियर आपको समझा देता हूँ। सपोज मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन है, इस तरीके से मार्केट मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो मान लीजिए ये पहला स्विंग हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। सपोज मान लीजिए ये तीन हमको मिल गए, इसके थ्रू हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जैसे ही एक स्विंग बनता हुआ नजर आएगा, यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन लेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक ऊपर की पोजीशन लेंगे, ऊपर के साइड जाने की। स्टॉप लॉस कौन सा होगा? इस ट्रेंड लाइन के नीचे, मतलब इस ट्रेंड लाइन के नीचे, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कभी नहीं होना चाहिए। ट्रेंड लाइन के जस्ट नीचे हम एक सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, अब ट्रेंड लाइन मैंने आपको बता दी, अब ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ की जाती है। तो इसको मैं प्रैक्टिकली एक बार चार्ट पे बता देता हूँ किस तरीके से यहाँ पे ये बैक टेस्ट हम कर लेते हैं, किस तरीके से यहाँ पे जो है ट्रेड लिया जाता है और किस तरीके से जो यहाँ पे पोजीशंस बनाई जाती है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली मैंने चार्ट ओपन कर दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ले ली है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे स्विंग ढूंढेंगे। अब स्विंग आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहे होंगे, ये देखिए नीचे का जो स्विंग होता है इसको पकड़ा जाता है, जहां से मार्केट ऐसे ऐसे इस तरीके से रिवर्स होता है या इस तरीके से घूमता है, तो उसको स्विंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्विंग हमको ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, ठीक है। सपोज मान लीजिए मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, ये आप भूल जाइए, पीछे का जो है वो आप भूल जाइए। सपोज मान लीजिए आपको पहला स्विंग ये दिख रहा है, सेकंड स्विंग जो है ये दिख रहा है, ठीक है, ये दो स्विंग दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दो स्विंग दिख रहे हैं, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके जो जो कैंडल का एकदम नीचे की साइड का एरिया होता है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इस ट्रेंड लाइन को मिला देंगे। इसको मिलाते हुए, पैरेलल करते हुए हम क्या करेंगे, सीधा एक ड्रॉ करते चले जाएंगे, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, देखिए समझिए आप इस चीज को। देखिए थोड़ा जूम कर देता हूँ। हमने क्या किया, दो स्विंग मिलाए। कौन कौन से? मार्केट सपोज मान लीजिए यहाँ पे आया, मार्केट ने ऐसे मूवमेंट दी, वापस से मूवमेंट दी, इसने वापस से एक स्विंग बनाया। स्विंग बनाया, हमने क्या किया, ये स्विंग पकड़ा और एक इस स्विंग को पकड़ा, ठीक है। इस स्विंग को पकड़ के हमने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन इसको पैरेलल करते हुए बना दी। अब क्या हुआ, अब हमको क्या करना है, वेट करना है। देखिए पेशेंस रखेंगे तो आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे, अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपको वहां पे लॉस होने की बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो हर तरीके से देखिए, लोग कहते हैं प्राइस एक्शन फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, फेल नहीं होता है एक्चुअली। आप लोग वेट नहीं करते हो या फिर प्रॉपर आपको नॉलेज नहीं होता है कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन पे जो है ट्रेड लेना है, तो उसमें क्या होता है कि लॉस होने की संभावना होती है। सो क्या करना है, ये मैंने क्या कहा था कि एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकती है। लाइन को हमेशा सपोर्ट की तरह देखना है। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। तो अभी हम क्या मानेंगे, सपोर्ट मतलब कि जैसे ही इस ट्रेंड लाइन पे आएगा, मार्केट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि देखिए यहाँ इस जगह आया मार्केट ने, यहाँ पे ऊपर की साइड बाउंस किया, वापस से जब इस लेवल पे आया, इस ट्रेंड लाइन पे आया, इसने बाउंस बैक किया। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, तीसरी बार भी जब इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो मार्केट क्या ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो क्या हुआ, हमने यहाँ कहीं भी ट्रेड नहीं लिया, हमने क्या किया, वेट किया, एक दिन दो दिन वेट किया। मार्केट ने क्या किया, अगेन वो है इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ गया, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन के बाद मैंने क्या कहा था कि यहाँ से हमको एक स्विंग फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमको देखिए, यहाँ पे जब मार्केट आया, इसने एक इस तरीके से गोल राउंड में एक स्विंग बनाया। स्विंग बनाने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन बना सकते थे इस तरीके से। ये देखिए, एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज मान लीजिए हमने इस जगह पे एक बाइंग ट्रेड ले लिया। बाइंग ट्रेड लेने के बाद क्या करना है, मैंने क्या कहा था, इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमको स्टॉप लॉस रखना है। तो इस ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस क्या हो गया, ये इस जगह, मतलब कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे, या फिर ये जो स्विंग होता है, सपोज मान लीजिए ये एक स्विंग है, ठीक है, ये इस तरीके से स्विंग है। तो इस स्विंग के नीचे हम स्टॉप लॉस रखते हैं, यानी इस जो ये लास्ट स्विंग है इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दिया, हमने ट्रेड यहाँ पे लिया और यहाँ पे 1:2 का टारगेट एक्सपेक्ट रखते हैं हम कम से कम। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा टारगेट अचीव हो गया, करीब करीब ये 408। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 पॉइंट इजिली आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो देखिए कितना इजिली हम ट्रेंड लाइन का यूज करके और यहाँ पे जो है अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब आगे एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है। अब देखिए इस ट्रेंड लाइन का काम खत्म हो गया है, क्योंकि ये 3 बार यहाँ पे रिस्पेक्ट कर चुका है। 2 बार में हमको नहीं करना है, 2 बार में तो हमको ट्रेंड लाइन बनानी है। 2 जब स्विंग मिलेंगे तो हमको उस पर ट्रेंड लाइन मिलेगी। तीसरे पे हमको क्या करना है, यहाँ पे बाइंग पोजिशन क्रिएट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पे हमने कर ली। ठीक है, अब क्या होता है, अब दूसरी जगह हम देखते हैं, स्विंग फाइंड आउट करते हैं। देखिए दूसरी जगह कहाँ स्विंग बनता हुआ नजर आ रहा है, एक और आप अच्छे से नजर दौड़ाइए। इसको मैं वापस से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, देखिए हमको स्विंग कहाँ कहाँ दिख रहे हैं। पहला स्विंग ये दिख रहा है, दूसरा स्विंग ये दिख रहा है आपको। देखिए मार्केट इस तरीके से गया, इसने नीचे मूवमेंट किया, फिर वापस ऊपर गया, नीचे गया, इसने क्या किया, 2 स्विंग बना दिए। ठीक है, अब मार्केट ऊपर जा रहा है, हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लेनी है, यहाँ इस स्विंग को मिलाना है, इस स्विंग को मिलाते हुए हमको इस तरीके से कनेक्ट करना है। देखिए अब यहाँ पे ये क्या बन रहा है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सिनेरियो, दूसरा सिनेरियो बन रहा है। क्या सिनेरियो बन रहा है, देखिए पहला तो मैंने आपको बोला है कि ट्रेंड लाइन को एक सपोर्ट की तरह हमको देखना है कि पहला जैसे ही ये 2 पॉइंट मिलने के बाद, ये 2 पॉइंट हमको मिल गए, 2 स्विंग मिल गए, उसके बाद तीसरे में हमको एक सपोर्ट की तरह कब कब लेना है ट्रेड, जब वो एक यहाँ पे स्विंग बनाता हुआ नजर आए। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि जब 2 पॉइंट मिलने के बाद तीसरे स्विंग या फिर चौथे स्विंग में मार्केट क्या करता है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक, इसको कहते हैं ब्रेक डाउन। यानी कि इस ट्रेंड लाइन को अगर उसने ब्रेक कर दिया तो यानी कि क्या, इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पे ट्रेंड जो है रिवर्स होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। यानी कि जो अप ट्रेंड चल रहा है इस तरीके से, तो वो रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का मतलब यही होता है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जैसे ही तीसरी बार आया वहां पे नीचे की साइड की पोजीशन ले लेते हैं, बिना स्विंग को देखे, बिना मार्केट को ऑब्जर्व किए, जल्दबाजी में क्या करते हैं, वो नीचे, उनको क्या लगता है कि हाँ यहाँ से तो ब्रेक डाउन होगा। और हर जगह यही सिखाया जाता है कि ये इस तरीके से मार्केट जब भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो नीचे की साइड का एक ट्रेड लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है हमको, यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, समझना है, सीखना है, उसके बाद कोई डिसीजन लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है, 2 स्विंग बने, अब हमने तीसरे स्विंग में हमने वेट किया, तो मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, देखिए मार्केट ने क्या किया, तीसरी बार जब ये यहाँ पे आया तो सिनेरियो क्या होना चाहिए था कि यहाँ पे सपोर्ट की तरह इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे कोई स्विंग नहीं बनाया। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई भी स्विंग नहीं बनाया, इसने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे एक ब्रेक डाउन दे दिया। अब ब्रेक डाउन देने के बाद तुरंत हमको ट्रेड नहीं लेना होता है। क्या होता है कि जब भी इस तरीके से ट्रेंड चल रहा होता है तो मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक डाउन देता है, ठीक है, तो उसके बाद उसको वापस रिटेस्ट करता है। ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह एक्ट करती थी वो एक रेजिस्टेंस की तरह बन जाएगी। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं रिटेस्ट करना। रिटेस्ट करने के बाद वापस एक नीचे की साइड स्विंग बनाता है, तो हम नीचे की साइड का एक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि हाँ ये ब्रेकडाउन हो चुका है, अब हमको वेट करना है इसको वापस से रिटेस्ट करने का। यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे हमको नीचे की साइड, क्योंकि ट्रेंड को इसने तोड़ दिया है, यानी कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, डाउन साइड जाने की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस जगह रिटेस्ट हो गया, यहाँ पे एक डाउन साइड की पोजीशन लेंगे और इसका जो स्विंग है तो स्विंग के ऊपर की साइड स्टॉप लॉस रखेंगे या फिर ट्रेंड लाइन के ऊपर की साइड का, और 1:2 का हम यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्टेशन रखेंगे, जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, जो कि करीब करीब आपका 262 पॉइंट का है। देखिए यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पे इजिली एक ट्रेड लिया जा सकता था। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है मल्टी कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे डाउन ट्रेंड जो ब्रेक डाउन होता है, तो उस पे इस तरीके से 2 तरीके होते हैं जो ट्रेंड लाइन पे हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अप ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ डाउन ट्रेंड लाइन पे किस तरीके से ट्रेड लेना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि डाउन ट्रेंड पे किस तरीके से ट्रेड लेना होता है। सो डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि जस्ट अप ट्रेंड का अपोजिट हो जाता है। अप ट्रेंड में क्या करते थे हम, कि स्विंग जो है इस तरीके से स्विंग बनता था और इस तरीके से हम क्या करते थे, ट्रेंड लाइन नीचे की साइड से ड्रॉ करते थे ऐसे। ठीक है, डाउन ट्रेंड में क्या करना है, डाउन ट्रेंड में जस्ट अपोजिट हो जाता है। डाउन ट्रेंड में हमको नीचे के स्विंग नहीं पकड़ना है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ क्या गलती करते हैं कि नीचे के स्विंग पकड़ने लग जाते हैं। तो ऐसा कभी भी गलती नहीं करनी है। अप ट्रेंड में हमेशा हमको नीचे का स्विंग पकड़ना है, और जो डाउन ट्रेंड चल रहा होता है उसमें हमेशा हमको ये ऊपर की साइड के स्विंग ढूंढने होते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से स्विंग हम यहाँ पे ढूंढने होते हैं। तो प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पे जो है बता देता हूँ डाउन ट्रेंड में किस तरीके से जो है चार्ट पे हम यहाँ पे जो है ट्रेड ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक हमको दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ पे नीचे की साइड यहाँ पे रन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि एक जो है 2 स्विंग ढूंढना है। 2 स्विंग कौन से हो गए, देखिए यहाँ पे तो ये अपसाइड की जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि ये अपसाइड जा रहा है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है इसने, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स कर दिया। यहाँ पे इसने ये 2 स्विंग हुए,
ठीक है, ये स्विंग बन गया, यहाँ पे 2 स्विंग हो गए, ठीक है, 2 यहाँ पे मूवमेंट आई। उसके बाद तीसरे पे क्या किया हमने, यहाँ एक अप साइड का ट्रेड लेके थोड़ा सा मूवमेंट कैप्चर किया और यहाँ पे एग्जिट कर दिया। यहाँ पे जैसे ब्रेक डाउन हुआ यानी कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो गया है। ट्रेंड रिवर्स होने के बाद क्या करना है हमको, ऊपर के यानी कि अगर जब जैसे ही मार्केट नीचे की साइड जा रहा है तो ऊपर के स्विंग ढूंढने हैं। तो ऊपर के स्विंग कैसे ढूंढने हैं, यहाँ पे ये पहला स्विंग हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है, तो ऐसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आप क्लियर यहाँ पे दिख सके। तो क्या करना है, देखिए पहला स्विंग ये हमने ढूंढ लिया और दूसरा स्विंग ये ढूंढ लिया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे दोनों को पैरेलल रख के और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है हमको, ठीक है। इस तरीके से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब यहाँ से आप क्लियर देखिए, जैसे ही हमको ये 2 स्विंग मिले, ठीक है, 2 स्विंग बनने के बाद हमने क्या किया, इसको दोनों को मिला के और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। मार्केट यहाँ से आया, यहाँ से इसने काफी टाइम स्पेंड किया। मार्केट ने क्या किया, अगेन यहाँ पे जो है एक यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया और मार्केट ने क्या किया, यहाँ एक और स्विंग बना दिया। स्विंग बनाने के बाद आपको जैसा कि पता है कि जैसे अप ट्रेंड में ऊपर की साइड का ट्रेड लिया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जाती है। शॉर्ट पोजीशन सेम उसी की तरह होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ जैसे ही एक स्विंग बनता हुआ नजर आया, हमने यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन ली और जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो इस स्विंग के ऊपर होगा और यहाँ पे 1:2 का हम टारगेट सेट कर देंगे। तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 1:2 का यहाँ पे टारगेट यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे डाउन ट्रेंड पे लिया जाता है, ठीक है। और डाउन ट्रेंड पे के बाद जब इसका ब्रेकआउट होता है, यानी कि देखिए जब ये रिवर्स करता है तो ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट पे किस तरीके से ट्रेड लेना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जब भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, देखिए मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आपको एक बहुत ही अच्छी की पॉइंट बताता हूँ। मोस्ट ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जैसे ही डाउन ट्रेंड चल रहा है सपोज मान लीजिए, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट जो है कम से कम 3 बार यहाँ पे इसको 3 बार यहाँ पे स्विंग बनाता है, ठीक है, 3 बार बनाता है। और चौथी बार जब ये वापस से इस ट्रेंड लाइन के आसपास होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो इसको ब्रेक कर देगा और वापस ऊपर की साइड यहाँ पे अपना ट्रेंड चेंज कर लेगा, ठीक है। और सेम एज अप ट्रेंड में भी इस तरीके से होता है कि सपोज मान लीजिए यहाँ पे 2 ट्रेंड लाइन हमको मिली, ठीक है, इसको कनेक्ट किया हमने, तीसरे पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्विंग बनते ही अप साइड का मूवमेंट लिया, ठीक है। तीसरी बार जब मार्केट आएगा इस ट्रेंड लाइन के पास तो मोस्ट ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि उसको ब्रेक करके वो नीचे की साइड निकल जाएगा, ठीक है। ये एक जो है रूल होता है, इसको आप याद रखिएगा तो आपको काफी इजी हो जाएगा समझने में। तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट पे किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमको कुछ स्विंग दिख रहे हैं। पहला स्विंग ये हो गया, देखिए ये आपको तभी स्विंग दिखेंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी आंखें ट्रेंड करोगे, मार्केट में बार बार टाइम स्पेंड करोगे, बहुत सारा सीखने की कोशिश करोगे, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको इजिली यहाँ पे जो है स्विंग दिखने लग जाएंगे, ठीक है। ये 2 स्विंग हमको दिख रहे हैं, तो हमने क्या किया, इन दोनों स्विंग को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, दोनों स्विंग कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इसको जोन बना लेते हैं। थोड़ा सा देखिए मार्केट क्या होता है, थोड़ा सा हल्का सा एग्जैक्ट वहां पे नहीं आता है, थोड़ा बहुत वहां पे ऊपर नीचे ट्रेंड लाइन के हो जाता है, तो इसको आपको इग्नोर करना है। इसको नॉइस भी कह सकते हैं, मार्केट की थोड़ी बहुत नॉइस रहती है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो उस नॉइस को आपको इग्नोर करना है और आपको प्रॉपर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उस पर काम करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए पहला स्विंग ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरे पे हमने क्या किया, नीचे की साइड की पोजीशन ली और यहाँ पे टारगेट हमारा अचीव हो जाता, ठीक है। अब चौथी बार में क्या हो रहा है, मार्केट चौथी बार में इसने क्या किया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और इसने एक ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, ऊपर की साइड का, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीका होता है कि ब्रेकआउट होते ही हमको जो है ट्रेड लेना होता है और इस जो नीचे का स्विंग होता है ये वाला, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना होता है और टारगेट। और दूसरा तरीका होता है कि वापस से रिटेस्ट करेगा और फिर जो है ऊपर की साइड मूवमेंट करेगा। तो आपको जो बेस्ट सिनेरियो होता है, यानी कि जो सेफेस्ट चीज होती है वो क्या होती है कि सपोज मान लीजिए मार्केट इस तरीके से जा रहा है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, तो वापस जब रिटेस्ट करेगा और फिर स्विंग बनाएगा तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना होता है ऊपर की साइड का, ठीक है। ये एक सेफ चीज होती है, क्योंकि क्या होता है कई बार फेक ब्रेकआउट भी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ये आपने देखा होगा, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हल्का सा आया और यहाँ पे कई लोगों ने ले लिया होगा, तो वहां पे ट्रैप हुए होंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, 1-2 कैंडल बनने का, ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर की साइड का ट्रेड लेना होता है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे आपको काफी कुछ लर्निंग करने को मिला होगा। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। थैंक यू।